ભારતીય જનતા પાર્ટીના કપિલ મિશ્રા દ્વારા આજરોજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલ ઉપર નિશાનો તાક્યો હતો કે તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણીના પ્રચારમાં જૂઠા વાયદા કરે છે અને લોકોના ધર્મ પરાવર્તનની વાતો કરે છે। દિલ્હીમાં લોકોના ટેક્સના પૈસાથી બિલ ભરે છે। તેમની જે સાजिश છે તેને બહાર પાડવા ગુજરાતના अलग अलग શહેરમાં જઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। उद्देश्य ये है कि देश में राजनीति के नाम पर झूठ बोलना, झूठी बातें करना और अब तो धर्म परिवर्तन तक करवाना पर्दे की आड़ में, इस प्रकार की एक साजिश रची जा रही है। उसका गुजरात के अलग अलग शहरों में हम लोग भांडाफोड़ कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ बड़ोदरा आए हुए हैं और केवल उद्देश्य ये है कि गिर के शेरों के लिए मशहूर धरती पे अगर कोई गिरगिट आके घूमने लगा है तो उस गिरगिट का असली रंग ये गुजरात की जनता को, गुजरात के युवाओं को पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य से नौकरी के बारे में जो झूठ बोले गए, लोगों को पक्का करने के बारे में जो झूठ बोले गए, स्कूल और कॉलेज के बारे में जो झूठ बोले गए, व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जो झूठ बोले गए, भ्रष्टाचार खत्म करने के बारे में जो झूठ बोले गए और इसकी आड़ में जो पाप किया गया, जिस प्रकार के घोटाले किए गए, जिस प्रकार का धर्मों पर आघात किया गया, उसका सच गुजरात के युवाओं को और प्रबुद्ध जनों को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से जवाब मिला है कि 3000 नौकरी 8 साल में दिल्ली में दी गई है। गुजरात की और दिल्ली के मॉडल का कंपैरिजन है, किस प्रकार से कॉलेज गुजरात में प्रति लाख छात्रों के ऊपर 31 कॉलेज है, दिल्ली में प्रति लाख छात्रों के ऊपर केवल 8 कॉलेज अभी तक बने हैं, उसमें से एक भी वर्तमान दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। रिवर पानी, इसके मैनेजमेंट की तुलना की गई है कि अहमदाबाद का रिवर फ्रंट और दिल्ली में यमुना का रिवर फ्रंट, जहां पर नदी के किनारे केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियां बसाना, ये एकमात्र मॉडल बन के रह गया है। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी मैं अपने वक्तव्य में अंदर रखूंगा और मुझे लगता है उसके बाद अगर चर्चा करेंगे तो ज्यादा सार्थक चर्चा होगी। गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं और जो आप यहाँ पे जिसको आगे कर रही है वो दिल्ली का सरकारी स्कूल का मॉडल है, सर उसके बारे में सही है ये क्या है? दिल्ली के सरकारी स्कूल का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली में इस वक्त नाम लेके मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ तथ्यों के साथ, बदरपुर जोन 26 स्कूल, 40,000 बच्चे टीन के डब्बे के अंदर पढ़ाई करते हैं, उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है। 2011 में दिल्ली का 99% पासिंग रिजल्ट था, 2019 में 71% पासिंग रिजल्ट है 10वीं क्लास का। तो आप 99 से 71% पासिंग रिजल्ट पे आ गए हो। क्या ये एजुकेशन मॉडल है? 800 स्कूल जो उनके मंत्री ने बोला और जिस प्रकार से अपने आप को भगवान घोषित करने की कोशिश की गई, इसके बारे में मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि भगवान श्री कृष्ण में और आम आदमी पार्टी में केवल एक समानता है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहां पे आम आदमी पार्टी का अंत होने जा रहा है जेल के अंदर। और जिस प्रकार से उनके मंत्री आज सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, विजय नायर जेल में है, महेंद्रू जेल में है, मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही है, राघव चड्ढा के ऊपर जांच चल रही है। मेरे को ये लगता है कि शायद देश में भ्रष्टाचार का सबसे निकृष्ट उदाहरण अगर देखना हो और जिस प्रकार की भाषा राजेंद्र पाल गौतम ने बोली है, मुझे लगता है पूरे देश में इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप 10 करोड़ हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2025 तक, ये निकृष्ट राजनीति है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने यहाँ पे वडोदरा में रोड शो किया, उन्होंने जो ये सत्तारूढ़ पार्टी को वंश की औलादे बताया और खुद को बोला कि मैं जन्माष्टमी के दिन जन्मा हूँ और इनका सर्वनाश करूंगा। तो सर आप इसको किस तरीके से? देखिए, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण में और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में केवल एक ही समानता है। जहां पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहां पे इनकी राजनीति का अंत होगा जेल के अंदर। और स्वयं को भगवान घोषित करने वाला कंस था, स्वयं को भगवान घोषित करने वाला रावण था, स्वयं को भगवान घोषित करने वाला हिरण्यकश्यप था। और लोकतंत्र में इस प्रकार का अहंकार हमेशा सर्वनाश का कारण बनता है। गुजरात ने स्वयं को भगवान मानने वाले बड़े बड़े राक्षसों को देखा भी है और उनका संहार होते हुए भी देखा है। मुझे लगता है उनकी भाषा ठीक नहीं थी और इस भाषा की आड़ में वो जिस पाप को छुपाना चाहते हैं, राजेंद्र पाल गौतम के पाप को, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराने के लक्ष्य को, जिस प्रकार की भाषा भगवान श्री राम के